हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं दुर्गेश ब्रेकिंग पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अहमदाबाद में इतना बड़ा प्लेन हादसा हुआ जिसमें इतने सारे लोगों की जान चली गई। आखिर इतनी सारी मौतों का जिम्मेदार कौन है, किस रीजन से ये सारी मौतें हुई, किस तरीके से ये दुर्घटना हुई, वो सारी जानकारी आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। क्योंकि ये जो हादसा है ये बहुत ही दुखद हादसा है। इतने सारे यात्रियों की जान चली गई, यहाँ पे जो पायलट थे उनकी भी जान चली गई, जो क्रू मेंबर थे उनकी भी जान चली गई। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा हादसा था जो भारत में पहली बार ही शायद हुआ हो। तो यहाँ पे हम आपको एक एक जानकारी देंगे किस तरीके से हादसा हुआ, कितने सेकंड में, कितने मिनट में क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि 12 जून 2025 को दोपहर लगभग 1:38 पे इंदौर AI 171 के विमान एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए टेक ऑफ करने के तुरंत बाद मेघानी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्रैश स्थल जो था वो था बीजी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हॉस्टल के बिल्डिंग में था। टेक ऑफ के महज 33 सेकंड बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यानी कि जैसे ही वो उड़ान भरा और 33 सेकंड बाद ही प्लेन क्या हुआ, क्रैश हो गया। और इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें से 230 यात्री थे और 12 चालक दल थे, जिनमें से सिर्फ एक व्यक्ति बचा है, बाकी सबकी मौत हो गई है। और जिस हॉस्टल की बिल्डिंग में जाके प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ पे छात्र जो थे कुछ वहाँ पे खाना खा रहे थे, वहाँ पे उनका लंच टाइम था तो वो वहाँ पे लंच कर रहे थे। जिस बिल्डिंग में प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स और कुछ स्टाफ थे, वहाँ पे वो डिनर कर रहे थे या फिर लंच कर रहे थे, वो भी यहाँ पे मारे गए। करीब 33 लोग बताया जा रहा है। ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अभी जाँच चालू है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतकों की संख्या 274 बताई गई है। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ वहां पर NDRF, NSG, CISF, DGCA, AAIB और स्थानीय अग्निशमन बचाव दल मौके पर पहुंचकर बचाव एवं खोज जारी की है। और 13 जून 2025 को ब्लैक बॉक्स यहाँ पे बरामद हो चुका है घटना स्थल से। भारत के AAIB और DGCA US के NTSB तथा ब्रिटिश जांच टीम की मदद से दोष की तह तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि कुछ प्रारंभिक निष्कर्ष अगले सप्ताह तक मिल सकते हैं। PM मोदी ने हादसे को हृदय विदारक बताया और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि प्लेन क्रैश हुआ तो जैसे लगा कि कोई बम दग गया हो। इतनी भीषण आवाज थी, इतनी भीषण वहाँ पे धुआं का गुम्बार हो गया कि एकदम चारों तरफ वहाँ पे काला काला धुआं छा गया। अहमदाबाद की सिविल अस्पताल में पारिवारिक लोग DNA टेस्ट के लिए इकट्ठा हुए हैं। कयास है कि कुछ 100 इतनी छत पिछत मिले हैं कि उनकी पहचान DNA के माध्यम से की जा रही है। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा हादसा हुआ है। इस विमान में लगभग 1 लाख लीटर तेल था, इसलिए आप देख सकते हैं इतना ज्यादा फ्यूल होने के बाद जब ब्लास्ट होता है तो किस तरीके से यहाँ पे इंसानों का क्या हाल हुआ होगा, किस तरीके से वो यात्री जो थे वो जले हुए होंगे। अब एयर इंडिया ने भी अपनी सारी फ्लाइटों की जांच शुरू कर दी है। DGCA ने एक कदम उठाया है। पूरे एयर इंडिया 7878 और 9 बेड़े की अतिरिक्त सुरक्षा जांच का आदेश दिया गया है। इंजन, हाइड्रोलिक्स और ऊंचाई व भार संबंधी पैरामीटर शामिल हैं। दुर्घटना के भावात्मक प्रभाव से बचने हेतु आकस्मिक रूप से AI 171 को बदलकर AI 159 और रिटर्न फ्लाइट AI 160 कर दिया गया है। सिविल एविएशन मंत्री आज उच्च स्तरीय बैठक में SOP और सुरक्षा प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करेंगे। दिल्ली स्थित एयर इंडिया AI 171 क्रैश के हालात 1978 में एम्प्लॉयर अशोका हादसे AI 855 से मिलते जुलते हैं, यानी कि ये दोनों हादसे कुछ मिलते जुलते हैं। और वर्तमान स्थिति की बात आपको बता दें तो यहाँ पे ब्लैक बॉक्स की जांच की जा रही है। DGCA, AAIB, DTSB की मदद से घटना की गहन जांच कर रहे हैं। DNA के जरिए पहचान जारी है। अनुमानित समय सीमा 48 से 72 घंटे में सारी जाँच क्लियर हो जाएगी। भावात्मक चोट को देखते हुए फ्लाइट संख्या बदल दी गई है। इस दुखद हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। अहमदाबाद अब तक का सबसे भयंकर विमान दुर्घटना झेल चुका है, जिसमें यात्रियों और स्थानीय आवासीय क्षेत्रों पर भी भारी तबाही हुई है। परिवारों का दुख, सरकार की प्रतिक्रिया और सुरक्षा के उपाय सभी बहुत करीब से विकसित हो रहे हैं। तो पूरा देश ये जानना चाहता है, पूरा देश इस जांच का इंतजार कर रहा है कि जल्दी से हमें पता चले कि आखिर वो कौन सी दिक्कतें थी, कौन सी गड़बड़ी थी जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ और इतने लोग मर गए। यहाँ पे मरने वाले में कुछ ब्रिटिश यात्री भी थे। तो जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो ये पूरी जांच सबके सामने आनी चाहिए और क्या गड़बड़ी हुई, क्या रीजन हुए, ये सबके सामने आने चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और नई जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।